रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार व्लॉग में खुशामदीद। लाखों करोड़ों दरूद सलाम अल्लाह के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज जो खबरें हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं ये बड़ी अहम खबरें हैं, जिसमें अब तो पीपल्स पार्टी जो है उसने भी कौम से मुआज़रत कर ली है। किस वजह से की है, अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। उसके बाद PIA की 53 परवाज़ें जो हैं मनसूख हो चुकी हैं। क्या फंडा है इसके पीछे, इन परवाज़ों को क्यों मनसूख किया जा रहा है? अगर निजकारी होने जा रही है तो अंदर की जो बात है, अंदर की जो खबर है वो आप लोगों के सामने रख देंगे कि अंदर की खबर है क्या और PIA के साथ क्या घिनौना जो काम है वो किया जा रहा है। PIA के अलावा रेलवे की जो सूरत हाल है, माली बहरान जो है वो पैदा हो चुका है। उसके बाद तहरीक इस्तेहकाम के जलसे के ऊपर भी बात करेंगे। चूँकि ये एक ही व्लॉग है, आपको अलहदा से मुख्तलिफ लोगों के व्लॉग्स देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरे दिन की खबरें जो हैं वो हम एक ही व्लॉग में शेयर कर देते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई और व्लॉग देखने की। बस इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोबारा से इक़्तिदार की जो है वो हाथ जोड़कर मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं कि हमें दोबारा से इक़्तिदार दिया जाए, लेकिन उनका जो स्लोगन है, जो इनका नारा है, वो ही उनके लिए एक स्याह दब्बा जो है वो बन गया है। उसके बाद पीपल्स पार्टी की भी बात कर लेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो PTI के साथ क्या करने जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PIA की निजकारी के हवाले से। ख़बरें तो ये है कि 53 परवाज़ें जो हैं वो मनसूख की गई हैं। कहा जा रहा है कि जो फ्यूल के मामलात हैं वो तय नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये PIA की परवाज़ें जो हैं इनको मनसूख किया गया। असल में फ़ंडा इसके अंदर कोई और है। वो ये है कि जो PIA की वैल्यू है उसको नीचे गिराने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से PIA को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, इसमें एक बहरान जो है इसका शिकार कर दिया जाए, उसके बाद इसकी निजकारी की जाए और फिर अपने ही बंदों को इसका फ़ायदा दे दिया जाए और वैल्यू कम करके इसको आम जो नर्क है हल्के फुल्के से पैसे देकर इसकी निजकारी जो है अपने बंदे के सुपुर्द कर दी जाए। अच्छा, PIA के बाद रेलवे के माली बहरान पर आ जाते हैं। जो रेलवे के माली बहरान है, कहा तो जा रहा था कि जी जो वज़ीर रेलवे हैं वो बड़े ज़हीन बंदे हैं और रेलवे को बड़े अच्छे अंदाज से लेकर चल सकते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी उनकी बड़ी जो है वो तारीफ़ें कर रहे थे। बहरहाल वो नून लीग के ही बंदे हैं, लेकिन अब रेलवे भी माली बहरान का शिकार हो चुका है। 5 ट्रेनें मुअख्खर हो चुकी हैं, तनख्वाहों की अदम अदायगी है। और अगर आप UK की या बाहर के ममालिक की घोड़े की ट्रेन का सिस्टम देखें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो माली मामलात हैं या रियासत को सपोर्ट किया जाता है वो रेलवे से किया जाता है। रेलवे का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है, यहाँ पर ट्रेन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है कि डेली बेसिस पे अगर हम भी यहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो खाली जाए या कोई खसारा आए। तो बजाय इसके कि हम घोड़े की दी गई इस टेक्नोलॉजी को मज़ीद बेहतर बनाएं, हमने जो दिया हुआ सिस्टम था, जो लाइनें बिछाई गई थी रेलवे की, जो ट्रेनें दी गई थी, हमने तो उनको ही बेड़ा गर्क कर दिया और आगे लेकर ना चल सके। तो अगर यहाँ पर हम ट्रेन का सिस्टम देखते हैं तो समझ आती है कि वाकई ही घोड़े ने जो ट्रेन का निज़ाम बनाया है वो मुल्क को कभी भी खसारा नहीं दे सकता, बल्कि मुल्क को हमेशा सपोर्ट करेगा। और वफाकी काबीना का इजलास कल बुला लिया गया है, जिसमें सबसे पहले तो गैस की कीमतों को बढ़ाया जाएगा और उसके अलावा और कोई बम जो है वो अवाम पर गिराए जाएंगे ताकि अवाम की तबीयत और अवाम का दिमाग जो है मज़ीद सेट किया जाए और देखा जाए कि अवाम की क्या बर्दाश्त की हद है। और पीपल्स पार्टी और PMLN ये दोनों में बहुत से तजादात जो है वो सामने आ रहे हैं। कभी पीपल्स पार्टी बयानबाजी करती है, कभी PMLN करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी के ज़्यादा बयान जो हैं वो सामने आ रहे थे। PMLN खामोश थी। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले तो आवाम से
मुआफ़ी मांगी है कि उन्होंने जो PDM में शमूलियत की और PDM की गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड मुल्क को नुकसान पहुंचाया और मुल्क को जो है वो दिवालिया कर दिया इस PDM की हुकूमत ने, जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे और वज़ीर ख़ारजा जो थे वो बिलावल भुट्टो थे। तो पीपल्स पार्टी बड़े बयानात दे रही थी कि नून लीग जो है उसने खाना ख़राब कर दिया है। बहरहाल नून लीग ये तमाम चीज़ें देख रही थी, कोई बयान नहीं दे रही थी। कल एक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट इतनी बुरी थी या PDM की गवर्नमेंट इतनी बुरी थी तो 16 महीने पीपल्स पार्टी साथ क्यों चिपटी रही, हम अपने आप को अलहदा कर लेते। लेकिन आज जब खबरें चली कि पीपल्स पार्टी जो है वो PTI के साथ जो है वो मामला तय करना चाहती है, या पीपल्स पार्टी ने बयान दिया है कि PTI के बगैर -PTI जो है वो इंतखाबात किसी को भी मंजूर नहीं होंगे, हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद PTI ने भी जो है वो अगला कदम बढ़ाया है कि दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते करने का कहा जा रहा है कि PTI जो है वो राब्ते करने जा रही है दूसरी जमातों के साथ। तो राना सनाउल्लाह साहब ने आज जो है वो सूरत हाल को देखते हुए बयान दिया कि जल्द नवाज शरीफ और जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनकी मुलाकात होने जा रही है। हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई मुलाकात नहीं होने जा रही, ना ही जो है वो पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने पर वेलकम कहा। बल्कि एक दिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो जो है वो मेरी हुकूमत के अच्छे वज़ीर ख़ारजा थे, काफ़ी अरसा हो गया मेरी उनसे बात नहीं हुई, जल्द उनसे रब्ता करूँगा। लेकिन अगर यहाँ से आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के किस हद तक जो है वो राब्ते हैं। अब अगर तहरीक इस्तेकाम के जलसे की बात करें जो कि खानेवाल में हुआ है, तो आपके सामने ये रख देते हैं कि जो वोटर्स, जो लोग वहाँ पर इकट्ठे किए गए 7 से 8 हज़ार लोग थे, वो ज़्यादातर फैक्ट्री मजदूर थे, बिजनेसमैन लोग, क्योंकि इस्तेकाम पार्टी में ज़्यादा हैं तो जो लोग उनके पास मेहनत मजदूरी करते हैं उनको लाया गया। उसके अलावा बहुत से मज़दूर ऐसे थे, बहुत सी ख़वातीन ऐसी थी जो ये बता रही थी कि हमें 800 और 2000 की उजरत पे यहाँ पर लाया गया है। उसमें क्या होता था कि जब भी कोई खातून या कोई भी आता था पंडाल में, तो एक तरफ कुछ लोग बैठे थे जो शनाख्ती कार्ड का नंबर दर्ज करते थे, या तो उनको वहीं पर पैसे दे दिए जाते थे, या फिर जो लोग उनको जलसे में लेकर आए हैं उनकी ज़िम्मे लगा दिया जाता था कि फ़लाँ लोग आपको जो है वो आपकी उजरत देंगे। तो ये तो सूरत हाल है इस्तेहकाम पार्टी की, जो कि उनका एजेंडा क्या है एजेंडा सिर्फ यही है कि बल्ले के जो वोटर हैं उनको तोड़ना है। लेकिन मेरे ख्याल से बल्ले के वोटर तोड़ना इंतहाई मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। जहां बल्ला खड़ा होगा वोट बल्ले को पड़ेगा। इस्तेहकाम पार्टी ये सोच जो है वो गलत है। अच्छा जी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब बड़ी तकारीर कर रहे हैं जी, हम आएंगे तो हम गरीब आवाम का साथ देंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे। सवाल ये बनता है, यही सवाल है इनके ऊपर, यही इन पे स्याह धब्बा है शहबाज शरीफ साहब पर कि अभी 16 महीने गवर्नमेंट करके गए हैं, अवाम को इन्होंने नाको चने चबवा दिए हैं। कोई बिजली का बिल देने के काबिल नहीं रहा, कोई गैस का बिल देने के काबिल नहीं रहा, कोई 2 वक्त का खाना खाने के काबिल नहीं रहा। तो किस मुंह से ये बात करते हैं कि हम गुर्बत का खात्मा करेंगे। तो अवाम के लिए अब ये इम्तिहान है कि अवाम अब अपनी आंखों को खोल के रखे और इन चोरों और इन डाकुओं को अपने सामने रखे कि जब ये तकारीर करें इनके झांसे में ना आए, बल्कि उस बंदे को सामने लेकर आए जो कि आपके लिए रोशनी का सबब बने, ना कि अंधेरे का सबब बने। तो ये अहम 3 खबरें थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। तो इन खबरों को आगे आपने शेयर ज़रूर कर देना है। और व्लॉग जो है हमारे, हम पूरे दिन का एक व्लॉग पेश कर देते हैं ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और आप किसी के बार बार व्लॉग्स, डिफरेंट खबरों को देखने के खदशे में अपना वक्त भी ज़ाया ना करें। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। खुदा।